आधुनिक तकनीक में लगातार विकास हो रहा है और वह अंत तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अभी हम मोबाइल भी चलाते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है कि इसकी बैटरी कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि अभी भी इसमें सुधार बाकी है। अभी भी इसको बिजली के सपोर्ट की आवश्यकता है। परंतु प्राचीन सनातन धर्म का जो ज्ञान है, ऋषि मुनियों ने वह ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया था ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, योग के द्वारा। उसके बाद उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। यही सनातन धर्म और विज्ञान में अंतर है। विज्ञान या तकनीक में लगातार, क्योंकि वह ध्यान की अवस्था से प्राप्त नहीं हुआ है। यदि तकनीक को भी ध्यान के माध्यम से हल किया जाए, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के यहाँ आकर ध्यान सीखा था, तो वह स्मार्टफोन को तकनीक के द्वारा इतनी उच्चतम अवस्था तक ले जा पाए। लेकिन अभी भी उसमें सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि वो विदेशी होने के कारण ध्यान को इतना सटीक तरीके से सीख नहीं पाए। परंतु हम भारतीय ध्यान के द्वारा विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें पुनः उन विधियों की खोज ध्यान के माध्यम से करनी होगी, क्योंकि ध्यान की परम अवस्था में ज्ञान की अंतिम अवस्था तक को प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट स्टेज ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं, वह प्राप्त हो सकता है। उसके बाद कोई ज्ञान बचता नहीं, जैसा कि ऋषि मुनियों ने कहा है। उसी के आधार पर पराशर मुनि ने, आदि ऋषि मुनियों ने, योग शास्त्र आदि पतंजलि ने निर्माण किया है। विमान शास्त्र का भारद्वाज ऋषि ने निर्माण किया है, तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। जितने भी प्रकार हो सकते हैं उन्होंने उसमें लिख दिए हैं, तो ध्यान की परम अवस्था से लिखे हैं। तो तकनीक को भी सर्वश्रेष्ठ रूप में तभी लाया जा सकता है जब हम ध्यान की परम अवस्था में उनको देखें। आज के लिए इतना ही। हम भारतवासियों को पुनः ध्यान की ओर बढ़ना होगा, हमारे सनातन वेद शास्त्रों को पढ़ना होगा, तभी हम तकनीक में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा है और हम उसको प्राप्त करके पुनः संसार के शिरोमणि बन सकते हैं। इसी आशा के साथ आज की कड़ी का समापन किया जाता है।